उत्तराखंड में सबसे बेस्ट तहरी, तहरी मतलब जो राइस से बनता है ना वो, जिसको वेज सॉरी वेज बिरयानी बोलते हैं वो, तो उस तरीके से नॉर्थ इंडिया में इसको तहरी बोलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल में। मेरा नाम है शक्ति कुमार सिंह और आज मैंने इस वीडियो में तीन टॉपिक्स को मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, इसलिए मैंने इसमें लिखा है ऑल इन वन वीडियो। इसमें मैं कौन कौन से टॉपिक को कवर करूंगा? डैम्स, वाटरफॉल, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अच्छा, जो डैम्स है, डैम्स इंडिया में टोटली देखा जाए तो 50 to 60 डैम्स है। वाटरफॉल भी इंडिया में आई थिंक 30 to 35 वाटरफॉल्स है और पावर प्लांट तो वैसे कम है, 7 से 8 है, इसलिए मैंने पावर प्लांट को सारे रख दिए, मतलब सारे इसमें डालें। और जो मेजर जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है, डैम्स है, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, वही मैंने इसमें डाला। और उसके बाद अब आने वाली वीडियोस में जैसे मैंने पर्टिकुलर टॉपिक वाइज मैंने पढ़ाया था, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स ऐसे कर करके, तो अब मैं डायरेक्ट पूरा सुपरलेटिव्स में वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना। अब चलिए स्टार्ट कर बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हमारे स्लाइड में आता है डैम्स, ठीक। तो हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा? हमारा टेहरी डैम। कहाँ पे? हमारा भागीरथी रिवर पे। और ये कौन सा स्टेट में? हमारे उत्तराखंड स्टेट में। अच्छा, ये हाईएस्ट डैम यानी जो सबसे ऊंचाई पे है वो कौन सा? हमारा टेहरी डैम है। कहाँ पे? हमारा भागीरथी रिवर पे। और कौन सा स्टेट में? हमारे उत्तराखंड पे। अच्छा, इसका मैं एक ट्रिक ये देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में सबसे बेस्ट तहरी, तहरी मतलब जो राइस से बनता है ना वो, जिसको वेज बिरयानी बोलते हैं वो, तो उस तरीके से नॉर्थ इंडिया में इसको तहरी बोलते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे रिकॉग्नाइज करिए कि जो तहरी है, तहरी सबसे टेस्टी कहाँ पे बनती है? उत्तराखंड में बनती है। और इसको ऊंचाई पे खाना पड़ता है, इसलिए ऐसे आप लोग याद करिए। इसलिए कौन सा हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा? हमारा तहरी डैम है। कौन सी रिवर पे? भागीरथी रिवर पे और उत्तराखंड पे। अच्छा, इसमें ऐसे डैम्स पे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि भागीरथी रिवर पे कौन सा डैम है? इस स्टेट में स्टेट वाइज तो नहीं पूछता, लेकिन रिवर वाइज तो पूछ लेता कि जैसे भागीरथी रिवर पे कौन सा डैम है, फिर हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा? तो वो है हमारा टेहरी डैम है। फिर लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया है हमारा कौन सा है? भाखड़ा नागल डैम। कौन सी नदी पे है? सतलुज रिवर पे है। और एक किस स्टेट में? हिमाचल प्रदेश रिवर में, मतलब हिमाचल प्रदेश स्टेट में। और इसके ऊपर इंडिया का सबसे बड़ा गोविंद सागर रिजर्वियर है, ठीक। वो इसी के ऊपर है, क्या बोलते हैं उसमें, भाखड़ा नागल की, मतलब ऊपर नहीं, भाखड़ा नागल से कनेक्टेड है वो। उसका नाम है गोविंद सागर रिजर्वायर सॉरी। थोड़ा सा एक्सेंट इधर उधर हो जा रहा है क्योंकि एक्चुअली मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, तो हल्का फुल्का कैमरा शाइनेस मेरे अंदर भी है। और ये मैं नॉर्मली मैं अपने हॉल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कैमरा शाइनेस मेरे अंदर भी है। ये आने वाले टाइम पे सही हो जाएगा, ठीक। तो हमारा लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है? भाखड़ा नागल सतलुज रिवर पे। और ये वो कौन से स्टेट में? हमारा हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, इसका मैं ट्रिक ये दूंगा, भाखड़ा नागल, अगर जैसे भाखड़ा नागल, नागल मतलब जैसे गलना, और वो गलेगा तो क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। कोई भी चीज गलेगी तो लूज हो जाती है, ठीक। और वो लूज होने बाद चल चल कहाँ? चल हिमाचल प्रदेश, ठीक। तो यही एक नॉर्मल सा ट्रिक है कि लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया का है भाखड़ा नागल डैम है, और सतलुज रिवर पे हिमाचल प्रदेश पे। और इसी पे इंडिया का सबसे बड़ा गोविंद सागर रिजर्वायर है। और वैसे ये तो स्टैटिक पोर्शन है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं। आप ही लोग के लिए आसान, अगर आप लोग याद कर लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप जरूरी नहीं कि आप बीएचयू में आ जाए, डीयू में आ जाए, उसके बाद आप लोग जाके जॉब के लिए कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं देंगे, तो उन सब में तो ये सब यूजफुल है, ये सब काम आएगा ही आएगा, ठीक। आगे हम देखते हैं लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा? लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हमारा हीराकुंड डैम। कौन सी नदी पे है? ये महानदी पे। कौन सी रिवर पे है? तो वो है हमारी महानदी। कहाँ पे है ये? कौन से स्टेट में? हमारे उड़ीसा स्टेट में। और कितना लॉन्गेस्ट है ना, तो कितना लंबा है? 25 किलोमीटर लंबा है, ठीक ना। तो कितना लंबा? ऐसे ही पूछ सकता है कि 25 किलोमीटर मतलब सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन से स्टेट में? तो कौन से स्टेट में? उड़ीसा में। कौन सी नदी पे? महानदी पे, ठीक। और इसका नाम ही हीराकुंड। ऐसे आप याद रखिए, जो ये जो हीराकुंड डैम है, इसमें हीरे निकलते हैं, ठीक, इसलिए इसका नाम हीराकुंड रख दिया गया है। और जो जिस नदी में से हीरा निकलेगा उसकी उसको एक वैल्यू दिया जाएगा महान का। तो वही आप लोग ऐसे रखिए कि लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा? हमारा हीराकुंड डैम है, महानदी पे है और उड़ीसा में है, 25 किलोमीटर का है। फिर ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया है हमारा कालानाई डैम, ठीक। और ये कहाँ? कौन सी रिवर पे? ये हमारे तुंगभद्रा रिवर पे। और कौन से स्टेट में? हमारी तमिलनाडु स्टेट में। अच्छा, ये जो ओल्डेस्ट डैम इसलिए है क्योंकि हमारे इंडिया में मेडिवल इंडिया का चोलम, देखिए दो, एक चोलाज है, एक छोलाज है। तो जो चोलाज थे, चोलाज ने ही इसको बिल्ड करवाया था। कौन सा डैम हमारा? कालानाई डैम। और बेसिकली जो चोलाज थे वो हमारे साउथ इंडिया के वो एम्पायर थे, साउथ इंडिया के हमारे किंग्स थे वो सब। तो उन्होंने इस डैम को बनवाया था। क्या नाम है इसका? कालानाई डैम। कौन सी रिवर पे? तुंगभद्रा रिवर पे, और तमिलनाडु स्टेट में है। उसके बाद जो मेजर इंपॉर्टेंट डैम्स है वो मैं इसमें लिखा हूँ, मैंने इसमें पीपीटी में इंक्लूड किया है। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम कहाँ पे? हमारा गुजरात में है। और कौन सी नदी पे? हमारी नर्मदा नदी पे है। उसके बाद नागा अर्जुन सागर डैम कहाँ है?
तेलंगाना में है हमारी कौन सी नदी पे, कृष्णा नदी पे। और कृष्णा नदी का ओरिजिन क्या है कमेंट में आप लोग बताइए, क्योंकि मैंने रिवर्स वाले मैंने वीडियो में ये कृष्णा नदी का ओरिजिन बताया। कहाँ है वैसे मैं बता देता हूँ, कृष्णा नदी का ओरिजिन महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से है, वेस्टर्न घाट से, और एग्जैक्ट जगह का नाम है महाबलेश्वर। फिर उसके बाद रिहंद डैम, रिहंद डैम का है हमारे उत्तर प्रदेश में, रिहंद डैम का हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी पे है, हमारे रिहंद नदी पे है। उसके बाद मैतूर डैम का है हमारा, ये हमारा तमिलनाडु पे, कौन सी रिवर पे, हमारी कावेरी नदी पे है। फिर कोयना डैम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोयना डैम, पिछले साल पूछा गया था कोयना, और पूछा तो इन सब में से भी गया था। अच्छा ये सब मैच द फॉलोइंग्स में, जैसे नॉर्मल स्टैटिक कंफ्यूज करने के लिए लोग क्या करते हैं, इसको मैच द फॉलोइंग में दे देते हैं, इसलिए आप लोग एकदम अच्छे से रट के जाइए, एकदम रट के मतलब समझ के जाइए कि तभी आप लोग का हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मैथुर डैम का है हमारा तमिलनाडु पे, कौन से रिवर पे, हमारे कावेरी नदी पे। कोयना डैम का है, कोयना डैम हमारा महाराष्ट्र में है, कौन सी नदी पे है, ये कोयना नदी पे है। ठीक, तो बहुत आसान है, कोयना नदी का, कोयना डैम का है हमारा कोयना डैम का है हमारा कोयना नदी में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। एक चीज आपको याद करना। फिर सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती, ये 3 डैम है, ये 3 डैम एक ही रिवर पे है, उसका नाम है चेनाब नदी, और वो कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक, सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती कौन से स्टेट में, जम्मू में, कौन सी नदी के ऊपर, चेनाब नदी के ऊपर। ये देखिए, ये है हमारा टहरी डैम, ये टहरी डैम है, ये इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ये देखिए, ये हमारा टहरी डैम है। अब इसके जस्ट इस तरफ ये देखिए, ये है, ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट डैम, देखिए लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है हमारा। और उसके बाद ये वाला, ये वाला, ये देखिए, ये है हमारा भाखड़ा नागल। ठीक, ये मैंने स्लाइड में डाल दिया। अब ऐसे आप लोग मैं फोटोज इसलिए स्लाइड में डाल दूं ताकि आप लोग अच्छे से याद करें। और ये कौन बनाता है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इन सबको बिल्ड करवाती है। ठीक, और सबसे जो पहला डैम है वो हमारा भाखड़ा नागल डैम ही है हमारे इंडिया का। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, सबसे फर्स्ट डैम कौन सा बना, इसका कंस्ट्रक्शन 1948 में स्टार्ट हो गया था। ठीक, और कौन सा सबसे लार्जेस्ट भी, लार्जेस्ट और हाईएस्ट में डिफरेंस है। ठीक, हाईएस्ट मतलब ऊंचाई पे, लार्जेस्ट मतलब जो सबसे, मतलब एक तरीके से सबसे बड़ा है, सब लार्जेस्ट बिगेस्ट। ठीक, और भाखड़ा नागल सबसे पहला डैम हमारा यही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारा, अब हम लोग वाटरफॉल वाले पे गए, यानी डैम्स वाला हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। वाटरफॉल पे हम लोग आते हैं। बिगेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, बिगेस्ट वाटरफॉल कौन सा, हमारा कुंचिकुल फॉल्स है। ये है किस नदी पे, कौन सी नदी इसको बनाती है, वो हमारी वराही नदी, और कहाँ पे, कर्नाटका में है। अच्छा, कुछ फेमस वाटरफॉल है, जैसे जोग और गरसोपा दोनों एक ही है। ठीक, तो वो कहाँ पे हमारा शरावती नदी पे है, वो भी कर्नाटका में ही है। ठीक, तो ये फेमस से भी आ सकता है। हाँ, तो बिगेस्ट वाटरफॉल कौन सा, हमारा कुंचिकुल फॉल्स है, ये हमारा वराही नदी पे कर्नाटका में है। फिर सी ऑफ मिल्क, ठीक इसका एक टाइटल है सी ऑफ मिल्क। ये कौन सा, मतलब इसको दूर से देखने पे, ऐसे मान लीजिए आप थोड़ी, जैसे मान लीजिए मेरे और जो हमारा कैमरा इससे थोड़ी दूरी पे है, तो दूर से ऐसा देखने पे लगेंगे ना कि ये हमारा मतलब ऐसे दूध की नदी आ रही है, पूरी दूध वाला वाटर, मतलब जैसे मिल्क का फॉल है, ऐसे पूरा फॉल्स गिरा, वो क्या हमारा मिल्क है। तो देखने पे ऐसा लगता है, देखिए ये निकल रहा है, ऐसे देखे दूर से लग रहा है कि यार ये तो दूध निकल रहा है, इसलिए इसका नाम ही है सी ऑफ मिल्क। ये सी ऑफ मिल्क किसको बोलते हैं, हमारे दूध सागर फॉल्स को बोलते हैं, इसका नाम ही है दूध सागर फॉल्स। कौन सी नदी पे, हमारी मांडवी नदी पे है, और कौन से स्टेट में, हमारे कर्नाटका स्टेट्स में है। और ये पिछले साल वाला क्वेश्चन आया था सी ऑफ मिल्क, मतलब ये नहीं आया था कि कौन सी नदी पे है, किस स्टेट में, बस इतना ही आता है सी ऑफ मिल्क। ये टाइटल अभी रिसेंटली ऐड किया गया ना, इसलिए तो ये वाला क्वेश्चन आया था। उसके बाद हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल, हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल कौन सा, हमारा नोहकलिकाई। ठीक, और ये कहाँ पे, हमारा मेघालय में है। ये हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है। ओके, अब वाइडेस्ट वाटरफॉल देखिए, जैसे ये पूरा बहुत चौड़ा, मतलब बहुत चौड़ा वाटरफॉल है। ये कहाँ है हमारा, ये इंद्रावती नदी पे है, चित्रकूट में है, इसका नाम ही है चित्रकूट फॉल्स। ठीक, और कहाँ है हमारा, इंद्रावती, मतलब इंद्रावती नदी इसको बनाती है। ये है हमारा, देखिए सबसे वाइडेस्ट, और ये हमारा दूध सागर है। और ये हमारा कोचिकुल सबसे हाईएस्ट, देख लीजिए ये पूरा। ठीक, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये 4 से 5 है, ये तो आप लोग को याद करने से मैं कोई ट्रिक नहीं दे सकता, एक खेल मैंने ट्रिक दिया, और इम्पोर्टेंट तो सब है, जो मेजर है, जो इम्पोर्टेंट है, जिन लोग को याद रखना है, जिन सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वही मैंने इसमें वो स्लाइड्स में डाला, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था जनरल टेस्ट का कोई फिक्स सिलेबस ही नहीं है। जनरल टेस्ट में कहीं से कुछ भी, कहीं क्या पता कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ ले, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से पूछ ले, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट से पूछ ले, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से पूछ ले, आर्टिकल से पूछ ले, हिस्ट्री एंशिएंट से पूछ ले, मिडिवल से पूछ ले, मॉडर्न से पूछ ले, कहीं से पूछ सकते।